हेलो एवरीवन, फिर से नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास आया है एक इंडक्शन। इसका जो कंपनी है सुनर्जी है, लिखा गया है देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट पर। और इसका जो मॉडल नंबर है ICSB1 लिखा गया है, इसका मॉडल नंबर। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि घर का लाइट चला गया है। इसको जब हम चालू कर रहे थे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऑन करने से भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमारा लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, सीरीज पर हम इसको जोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारा सीरीज पर यहाँ पर लाइट भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर 6 तो स्क्रू लगा होता है, देख सकते हैं। इसको पहले तो निकाल देंगे। यहाँ पर आपको 6 तो स्क्रू लगेगा, देख सकते हैं। ठीक है, छोटे स्क्रू को आपको रिमूव कर देना है, तब जाके ये आपका काम होगा। तो यहाँ पर आपको 6 तो स्क्रू निकालने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ये इंडक्शन का यहाँ पर जो लगा हुआ था सेंसर को निकाल देना है। और यहाँ पर 3-4 ठो स्क्रू लगा होता है, तो इसको भी आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर हम पहले तो मल्टीमीटर लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टमर का कहना है कि ये हमारा घर का फ्यूज चला गया, लाइट चला गया। तो यहाँ पर एक तो फ्यूज लगा होता है, देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्यूज को पहले चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रीडिंग नहीं बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो जम्पर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक जम्पर यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक तो जम्पर करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर एक तो हम जम्पर कर लिए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, पतला सा एक वायर लेकर। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 003 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले लगाएंगे। सीरीज पर ही आपको चेक करना है। ठीक है, सीरीज पर ही आपको चेक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट जो है हमारा कंटिन्यू जल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, ये शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए ये लाइट जल रहा है। जब आपका शॉर्ट होता है तो यहाँ पर लाइट चलता है, सीरीज का लाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पूरा खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फैन को पहले रिमूव करेंगे। और यहाँ पर जो लगा हुआ है IGBT, यहाँ पर 3 स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को पहले तो यहाँ पर आपको रिमूव करना है। मेरे हिसाब से IGBT शॉर्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर IGBT ही शॉर्ट होता है, और भी बहुत सारे कारण भी होता है। तो पहले तो IGBT को चेक करेंगे ये शॉर्टिंग है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर तीनों जो लेग है इसका, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको सोल्डिंग करा हुआ था। तो इसको आपको डिसोल्डिंग करना है, देख सकते हैं। ये रिमूव हो चुका है। यहाँ पर मल्टीमीटर लेकर पहले सबसे पहले ये IGBT को चेक करेंगे। ठीक है, IGBT को चेक करेंगे। IGBT चेक करने के लिए इस तरह से आपको चेक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग बता रहा है, शॉर्टिंग बता रहा है, देख सकते हैं 6.3 बता रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, 002 इस साइड, और इस साइड हमारा देख सकते हैं 6.3, और इस साइड हमारा देख सकते हैं 6.3। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फुल शॉट है। ठीक है, देख सकते हैं पूरा फुल शॉट हो गया है। 0000 बता रहा है, 002 भी बता रहा है। तो इसको हमें नया वाला डालना पड़ेगा। तो इसका जो नंबर है, देख सकते हैं 25N लिखा है गया है, और 120। ठीक है, 25 एम्पियर 120 वोल्ट में ये काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया वाला IGBT को यहाँ पर लगाएंगे। तो जब भी आपको नया वाला IGBT लगाना है, ओरिजिनल वाला मार्केट में आजकल मिल रहा है, तो आपको ओरिजिनल वाला ही लगाना है, डुप्लीकेट वाला नहीं लगाना है। जो कॉपी वाला आता है ना, नया वाला नहीं लगाना है, पुराना वाला ही लगाना है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है, दोस्तों 2 ठो हमारे पास मॉडल है, तो इस सेम मॉडल ही हम लगाएंगे। देख सकते हैं 25 एम्पियर और 120, यहाँ पर 120 पर ये काम करेगा। ठीक है, एम्पियर हमारा 25 एम्पियर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख सकते हैं पूरा नया वाला है। ये इंडक्शन से ये खुला वाला आता है, ओरिजिनल ये पूरा आता है। तो इसको हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं एक 1.500 आ रहा है, देख सकते हैं।
और इस साइड हमारा 2 पॉइंट देख सकते हैं, ऐसा रीडिंग आपको आना चाहिए देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा, दोनों साइड हमारा रीडिंग अच्छे से आ रहा है देख सकते हैं। शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग आपको चेक करना है। ठीक है, शॉर्टिंग होने के कारण ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, शॉर्टिंग और ओपन होने के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। देख सकते हैं, फिर से हम एक IGBT लिए हैं अलग नंबर का, देख सकते हैं ये वाला भी हमारा शॉर्टिंग नहीं है। हम जहाँ से भी इसको परचेस करते हैं तो वहाँ से हमारा माल जो आता है कोई भी हमारा शॉर्टिंग तो आज तक नहीं निकला है। देख सकते हैं रीडिंग ये वाला भी हमारा IGBT एकदम सही बता रहा है देख सकते हैं। ठीक है, 0 आना चाहिए शॉर्टिंग होने के कारण, और ये शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो IGBT है एकदम सही है, तो इसको फटाफट से लगा देते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगाने से पहले आपको बता देते हैं, मल्टीमीटर से पहले आपको चेक करना है। ठीक है, पहले चेक करना आप सीख जाओगे तो तब जाके आपको लगाना है। यहाँ पर वोल्टेज क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला वाला लेग पर आपको माइनस वाला सिरा को रखना है। ठीक है, मल्टीमीटर पर वो लोग करते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर आपको माइनस वाला रखना है और बीच वाला आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 310 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 310 वोल्ट आ रहा है, और डायरेक्ट लाइन पर हम चेक करेंगे तो हमारा जो सप्लाई है ये देख सकते हैं 225 230 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा अधिक आना चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉपरली आ रहा है 310। ठीक है, तो इस पे आपका रीडिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज नहीं आना चाहिए, रीडिंग तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 नंबर पिन पर, 3 नंबर पिन पर आपका भी कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए, तब जाके आपको लगाना है। तो यहाँ पर हम फटाफट से लगा देते हैं, एकदम सही है हमारा जो बोर्ड है। और फिर भी आपका वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, आपका 3 नंबर पिन पर वोल्टेज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ठो यहाँ पर ट्रांजिस्टर मिलेगा ऊपर देख सकते हैं, 3 ठो ट्रांजिस्टर मिलेगा ऊपर। तो यहाँ पर आपको लगा देना है 3 ठो ट्रांजिस्टर को, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वहाँ से हमारा वोल्टेज वगैरह बनता है, वो आपको लगाना जरूरी होगा। तो आपको ध्यान देकर ट्रांजिस्टर को आपको बदल देना है चेक करके, तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। वोल्टेज जो 3 नंबर पिन पर आएगा तो और नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा जो स्क्रू है थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लगाए थे, सीधा आपको लगाना है, सीधा लगाने से ही ये अच्छे से टाइट होगा। थोड़ा सा भी ये टेढ़ा हो जाएगा तो ये अच्छे से नहीं लगता है स्क्रू। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्क्रू जो है अच्छे से लग चुका है, और यहाँ पर भी हम लगा देंगे। यहाँ पर आपको हेडसिन लगाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हेडसिन रहता है कि इसके ऊपर आपको लगा देना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर आपको अच्छे से इसको सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, तीनों पॉइंट को अच्छे से आपको सोल्डिंग करना है, और इसको कट भी कर सकते हैं कटर से। ये जो लेग है इसका जो बड़ा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, आप कर भी सकते हो। और देख सकते हैं इसको तीनों को हम अच्छे से यहाँ पर लगा चुके हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर का जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये वाला भी आप लगा सकते हो। ये जो हमारा जो आता है ना 400 वोल्ट वाला, ठीक है, 400 वोल्ट 275 वोल्ट वाला जो आता है 5 UF का, इसको भी आपको बदल देना है। जब आप यूट्यूब बदलते हो तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो सेंसर को लगा देते हैं और फैन का कनेक्टर भी लगा देते हैं। सब कुछ आपको लगाना है जहाँ पर यहाँ पर लगा हुआ था कनेक्टर वगैरह, और इसका कीबोर्ड का कनेक्टर को भी हम यहाँ पर लगा चुके हैं। और सब कुछ लगाने के बाद हम यहाँ पर सीरीज पर पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, आपको भी जब करना है सीरीज पर ही चेक करना है। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले तो आ चुका है, और यहाँ पर हम ऑन करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंकिंग भी कर रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्ट चलाएंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट करते ही देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट करते ही हमारा जो फ्यूज है ये उड़ चुका है, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पतला वाला ही यहाँ पर फ्यूज एक तो जम्पर किए थे, देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा उड़ चुका है, लेकिन IGBT हमारा सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मोटा वाला यहाँ पर वायर को लगाएंगे, देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मोटा वाला यहाँ पर जम्पर करेंगे। पतला वाला जानबूझकर ही यहाँ पर हम लगाए थे, फिर से ये हमारा IGBT को ना उड़ा दे, इसीलिए हम पतला वाला लगाए थे। पहले आपको टेस्टिंग करना है तो पतला वाला ही टेस्ट करना है। तो चलिए इसको फिर से ऑन करते हैं डायरेक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चालू हो चुका है और यहाँ पर हम ऑन कर चुके हैं 1650 पर। 1400 देखते हैं यहाँ पर गर्म होता है कि नहीं हमारा पानी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पानी जो है गर्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप IGBT को, इंडक्शन का IGBT को आराम से बदल सकते हो, लेकिन आपको वोल्टेज को चेक करना है और वोल्टेज आपका 3 नंबर पर आएगा तो आपको तीनों ट्रांजिस्टर को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।